यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ आपका लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, मात्र 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है 1 से 30 तक। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप लोगों को किसी प्रकार का। ठीक है, चलिए तो अभी आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, एंड साथ में आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा बच्चों। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। चलिए देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है बच्चों, जल्दी बताइएगा। दयाराम साहनी को कहा जाता है, एस आर राव को कहा जाता है, आर एम व्हीलर को कहा जाता है, या अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए हम लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता जो बच्चों किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बच्चों आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा बच्चों, है ना, किस स्थल को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है बच्चों, तो बताइए मृतकों का टीला जो है किस स्थल को कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, मृतकों का टीला जो बच्चों किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को जो है ना मृतकों का टीला कहा जाता है ना। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल आप जो है सिर्फ ABCD करके उतार लीजिएगा। अब उम्मीद है कि तो आपको साफ दिखता होगा, कहीं कहीं आपको जो है नहीं दिखेंगे, तो आपको इतना मैनेज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा बच्चों, अब तक आपको कहीं भी यूट्यूब में जो है ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल वाला आपको नहीं मिला होगा, है ना। देखिए सभी क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल सबसे पहले जो है आपको बोर्ड एग्जाम स्टडी चैनल पे आपको सबसे पहले जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन करवाया था बच्चों, तो याद रखिएगा 1921 में दयाराम साहनी ने जो है किस स्थल का उत्खनन करवाया था बच्चों, तो ये आप लोग को बता दे, ये जो है ना मोहनजोदड़ो का करवाया था। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में जो है ना हड़प्पा का करवाया था, 1922 में जो है ना मोहनजोदड़ो का करवाया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा और इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, है ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है बच्चों, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है रावी नदी के तट पर नहीं, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, रावी नदी के तट पर तो आपका हड़प्पा बसा हुआ है। ओके, तो याद इतना आपको जो है ध्यान पूर्वक जो आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है ना। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि मनके बनाने का प्रमुख केंद्र जो था बच्चों वो कहाँ था। देखिए मनके बनाने का प्रमुख केंद्र की अगर बात किया जाए तो बनवाली और कहाँ था बच्चों, लोथल था। दोनों जगह याद रखना है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, गोदीवाड़ा के प्रमाण जो है कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था, क्या हो जाएगा बाद में से मिला था, या आपका चंद्रहूत्र से मिला था, या लोथल से मिला था बच्चों। ठीक है, चलिए, है ना। अब देखिए हम लोग देखिए गोदीवाड़ा का प्रमाण जो बच्चों कहां से मिला था, तो ये आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, लोथल से मिला था बच्चों। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये सभी हम लोग जो ऑलरेडी यानी पढ़ रखे हैं, अगर आप लोग शुरू से क्लास किए होंगे तो बहुत आसानी से आपसे जो है सॉल्व होता होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहा जाता है। इसमें देख पा रहे हैं कालीबंगान किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कालीबंगान आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। ये कालीबंगान जो है बिल्कुल पता होगा आपको, कालीबंगान कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था बच्चों। देखिए धौलावीरा का जो उत्खनन जो करवाया गया था बच्चों, ये चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। धौलावीरा का 1990 के दशक जो है धौलावीरा का उत्खनन करवाया था, और ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों। विशाल जो स्नानघर के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले थे। देखिए जो आप मेरा क्लास अगर कर लिए होंगे तो उम्मीद है कि इससे आपको एक भी क्वेश्चन जो यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है। तो विशाल स्नानघर के साक्ष्य जो मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिला थी। सिर्फ स्नानघर के नहीं, अन्नागढ़ के भी जो है साक्ष्य यहाँ से मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, किस स्थल से जो है मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिला था बच्चों, है ना, किस स्थल से जो है मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिला था बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बनवाली याद रखिएगा, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों, आपके स्क्रीन पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो जो था सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। जुड़वा राजधानी के बारे में बताना हड़प्पा सभ्यता का, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, है ना। देखिए जैसे कि सिंधु मतलब मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, तो इसी तरह हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बच्चों, ये चीज आपको बताना। देखिए हड़प्पा सभ्यता अगर पूछेगा तो अलग होगा, यहाँ सिर्फ हड़प्पा के बारे में पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता अगर पूछेगा तो वो सिंधु नदी के किनारे, लेकिन हड़प्पा अगर पूछेगा बच्चों तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ। इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको जो है बोर्ड एग्जाम, जो मेरा चैनल है बोर्ड एग्जाम अभी जिसमें आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, इसी चैनल पे आपको जो है ना सबसे पहले आपको जो है ना क्या मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा चैनल का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या रखिएगा, बोर्ड एग्जाम स्टडी। देखिए इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है बच्चों, है ना, STUDY।
आप लोग सर्च करके देखिएगा STUDY, सभी सब्जेक्ट का जो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम स्टडी, BOARD बोर्ड, ठीक है, एग्जाम स्टडी आपका जो चैनल का नाम है, याद रखिएगा। कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध है ना, तो कौन सा सभ्यता जो है अपना नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता था, जो अपने जो है मतलब क्या नगर नियोजन के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की सभ्यता कब हुई थी, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताना है। तो इसका स्थापना जो बच्चों 1861 को हुआ था, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 100% करेक्ट आंसर के साथ दे रहा हूं, ठीक है। आपको चैनल का नाम फिर से मैं बता देता हूं, बोर्ड है ना, BORD बोर्ड एग्जाम, ठीक है, एग्जाम STUDY, ठीक है। तो ये चैनल का नाम है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बच्चों, तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो हम लोग जानते हैं लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था बच्चों, लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र प्रमुख देवता था, बच्चों बताइए निम्नलिखित देवताओं में से जो है कौन सभ्यता, यानी निम्नलिखित देवताओं में से जो है कौन संभव यानी हड़प्पा सभ्यता के जो है प्रमुख देवता थे बच्चों, तो ये बिल्कुल याद होगा, यानी प्रमुख देवता जो थे बच्चों शिव थे, ठीक है। और वहां के जो लोग जो थे हड़प्पा के लोग, यानी पशु को जो है मतलब क्या करते थे, यानी प्रमुख देवता मानते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था बच्चों, तो याद होगा मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, कब, 1922 को। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं लोथल जो बच्चों कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है बच्चों ये सिंधी भाषा का शब्द है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों, मृतकों का टीला होता है, एकदम नोट करते चलिएगा, है ना। चलिए ये सभी एकदम नोट करते चलेगा, 100% आपको आंसर की के साथ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं अगर आपको धुंधला दिखने में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप आंसर की को नोट कर लीजिए, 100% आपका यही पेपर ओरिजिनल है, ठीक है। निम्न में से जो कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर हड़प्पा है एंड कालीबंगान है ना, लोथल है, लेकिन विजयनगर नहीं है, विजयनगर साम्राज्य है ना, जिसका स्थापना 1336 को हुआ था बच्चों। ये चीजें जो आपको नोट करनी है। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है बच्चों, धौलावीरा के बारे में बताना आपको, तो धौलावीरा बच्चों बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, और इसका आंसर आप लोग का गुजरात बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से जो है कहाँ तक है ना, कहाँ तक था, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में जो है कहाँ तक था बच्चों, ये आप लोग को बताना है। पूर्व में जो है 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो पूरब में जो है आलमगीरपुर तक था, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, राजस्थान के खेतरी से जो है किस धातु की प्राप्ति होती थी, राजस्थान के खेतरी से जो है किस धातु की प्राप्ति होती थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। सोना का होता था या चांदी या तांबा एंड टीन का, तो बच्चों बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका तांबा का होती है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से जो है कौन नहीं आता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा साहित्य, इसके अंतर्गत नहीं आता, और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी साहित्य, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था बच्चों, यानी चार्ल्स मेसन ने जो 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था बच्चों, ये डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा का जो है किया था, और इसका आंसर आप लोग का सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 28 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है ना, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों तो याद होगा अनिस्ट मैके के द्वारा जो है ये किया गया था, ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, सुमेरी अभिलेखों में जो है किसे नाविकों का देश कहा गया था बच्चों, तो सुमेरी अभिलेखों में जो है किसे नाविकों का देश कहा गया था बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जो आप लोग को इसको स्किप कर देना है इस आंसर को, ठीक है, क्योंकि आपको 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना है 30 में से, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिला था, यानी नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली थी बच्चों, कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था बच्चों। तो ये डियर मैंने अभी आप